हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस स्टडी चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्विक साइंस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड, ठीक है, जो कि होने वाला इनर्शिया के ऊपर, राइट। तो मैं जान रहा हूँ बहुत दिन बाद ये शक्ल आप देख रहे होंगे पढ़ाते हुए। हाँ, आई नो, थोड़ा सा हो गया है, लेकिन चलो ठीक है, तो सब पे थोड़ा सा पीछे करते हैं। लेकिन अब आते हैं जो टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपने तुरंत तुरंत ताजा ताजा नोटिस किया होगा कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है मेरे पढ़ाने का, राइट। जो पहले बोर्ड पढ़ाते थे, अब हम भी थोड़ा हटकर कंप्यूटर पे आ गए, राइट। तो मतलब कि अब मेरा बेसिक मोटिव ये रहेगा कि हर एक स्टेप पर, ठीक है, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करना और हर एक स्टेप पर आप अपने आप को बेहतर बनाना और आपको और अच्छा सिखाना, राइट। तो देखिए, ये कंप्यूटर जो है सब चीजें थोड़ी मेरे लिए नई है, ठीक है। मतलब मैं ऐसा रोजाना थोड़ी ना करता हूँ, थोड़ा मेरे लिए नया है, तो शायद से कुछ गलतियां हो जाए, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, शायद कुछ 2-3 टेक्स्ट भी लेने पड़े। चलिए, लेकिन ठीक है, कर लेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है इनर्शिया के बारे में, राइट। इनर्शिया है क्या? इनर्शिया है क्या? अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई क्या होता है इनर्शिया, कैसे होता है, इनर्शिया के टाइप्स क्या होते हैं, मैं बताऊंगा आज। और हाँ, बेसिक साइंस मतलब जो क्विक साइंस है, इसमें इस सीरीज में हम वही टॉपिक्स को लेंगे जो कि सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन करते हैं। मेरे भाई, जितने जितने मेरे भाई लोग हैं, सबसे ज्यादा इसमें कंफ्यूज रहते हैं। मैं उसी टॉपिक को ले रहा हूँ, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं इस चीज से रिलेट, इस चीज से कनेक्ट इसलिए कर पा रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने भी इस चैप्टर को पढ़ा है, ठीक है। मैंने चैप्टर पढ़ लिया, तो मुझे इस चैप्टर का एक एक्सपीरियंस है कि हाँ, इस पॉइंट पर मेरे भाई लोग अटक जाएंगे, इस पॉइंट पर मेरे भाई लोग अटक जाएंगे। तो मैं उसी पॉइंट को इस सीरीज में लेके आया हूँ, ताकि आपको जिस पे मैं अटका था उस पर आप ना अटको। दैट वाई आप तुरंत ही वीडियो आके देख लो और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, राइट। चलो शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। अब बहुत बातें हो गई हैं, चलो वीडियो शुरू करते हैं। आपको यार भैया बस करो, टॉपिक बताओ, बातें नहीं सुनने आए हैं ना। चलो ठीक है। तो इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया ऐसे समझो यार, सिर्फ इतना समझ लो कि इनर्शिया कुछ नहीं, सिर्फ आलस्य होता है। लाइक ये ऑब्जेक्ट है, दिख रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, भगवान ने उसको वरदान दिया है, भगवान ने इस ऑब्जेक्ट को वरदान दिया है कि अगर तुम रेस्ट में हो तो तुम रेस्ट में ही रहोगे, अगर तुम मोशन में हो तो तुम मोशन में ही रहोगे, ठीक है। तुम्हें अपना स्टेट चेंज करने का मन नहीं करेगा। इफ यू आर इन एट रेस्ट, यू आर हैप्पी टू बी एट रेस्ट, ठीक है। अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो तुम रेस्ट में ही रहना पसंद करोगे। अगर तुम मोशन में रहोगे, तुम मूव कर रहे हो, तो तुम मूव करना ही पसंद करोगे। तुम्हें नहीं पसंद आएगा कि कोई तुम्हारा स्टेट चेंज करे। और जब कोई तुम्हारा स्टेट चेंज करेगा, तब तुम उसको रेजिस्ट करोगे, थोड़ा उसको रोकोगे, अरे भाई रहने दो, अरे भाई, राइट राइट। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं दूं, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा जुकाम है, इसमें थोड़ा सा गला में खराश हुआ, ठीक है। तो याद, अगर आपने नोटिस किया तो जब आप सोते रहते हो तो मम्मी आपको उठाती है, भैया उठो, चलो स्कूल चलो। तो क्या होता है, सोते आप रश में रहते हो, आपको मोशन लाते, चलो उठो उठो उठो, तो आप कहते अरे मम्मी रुक जाओ, सोने दो कुछ देर, राइट। ऐसा होता है ना। तो थोड़ा आप उसको रेजिस्ट करते हो, अरे रुक जाओ यार, थोड़ा सोने दो मम्मी, क्या कर रही हो। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट कहता है रुको यार, थोड़ा बैठने दो, मुझे रेस्ट करने दो, रेस्टिंग पीस हो जाने दो, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहता रहता है, लेकिन एटलीस्ट मतलब एट द एंड उसको अपना स्टेट चेंज करना पड़ता है। मैं अभी आपको बताता हूँ, राइट। तो ये डेफिनेशन पढ़ने के बाद अच्छे अच्छे बच्चों को हालत खराब हो गई, भाई ऐसा क्या चीज है, समझ नहीं आया। टेंडेंसी, कैसे कैसे वर्ड यूज हो गए, टेंडेंसी, यूनिफॉर्मली, ठीक है, क्या है ये सब, कुछ नहीं है। मैं भी इसको मैं पढ़ के, तो मैंने आपको पूरा एक ओवरव्यू बता दिया। अब मैं आपको इसको पढ़कर पूरा एक एक लाइन टू लाइन आपको इसको समझाता हूँ, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, राइट। चलो सॉरी। The tendency of the object to remain in the state of rest or to keep moving uniformly is called inertia. कह रहा है कि अगर मतलब ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है, ये एक तरह कह सकते हो वरदान होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को वरदान मिला है कि अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मूव कर रहा है तो यूनिफॉर्मली मूव करता रहेगा, अगर उस पर कोई फोर्स ना लगे। मतलब उसको अपना स्टेट चेंज नहीं करना। आप इमेजिन करो, फुटबॉल रखी है,
फुटबॉल रखी है। अब फुटबॉल जहां रखी है वहीं रखी रहेगी, जब तक आप उस पर आकर किक नहीं करोगे तब तक फुटबॉल नहीं अपने आप दौड़ने लगेगी, ठीक है। जब आप उसके ऊपर किक करोगे तभी फुटबॉल दौड़ेगी, राइट। वैसे मैं भी आपसे कहना चाह रहा हूं कि विदाउट एनी फोर्स द ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव, राइट। मतलब इसकी एक टेंडेंसी होती है, फुटबॉल रखी है तो उसकी टेंडेंसी है वो रेस्ट में ही रहेगी, आप उसको किक करोगे देन वो आगे जाएगी, फोर्स की वजह से स्टार्ट हुई है, फोर्स वजह से आगे जाएगी, ठीक है। और जब वो मोशन में आ जाएगी तब कैसे रुकेगी, तब तो आपको भैया वो तो अपने आप रुकती है, मतलब हम जब उसको किक कर देते तो आगे जाके अपने आप रुक जाती कुछ देर बाद, तो हम तो उस पर फोर्स नहीं लगाए। अरे आप फोर्स नहीं लगाए ना, लेकिन जो ग्राउंड है मेरे भाई, मेरे ग्राउंड है, ग्राउंड उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगा है और फोर्स की वजह से शुरू हुई, फोर्स की वजह से ही रुक जाएगी, ठीक है। अगर फोर्स ना लगता, अगर वो जो जो नीचे उसका सरफेस अगर फ्रिक्शन लेस रहता तो जो बॉल है वो कंटिन्यूसली, ठीक है, क्या कह सकते हैं, ठीक है, हमेशा फिर चलती रहती, कभी रुकती ना बॉल, ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात। चलो तो मैं ये कह सकता हूँ शॉर्ट, अगर मैं आपको एक समरी बताऊं इनर्शिया की, तो इनर्शिया को आप एक तरह की आलस से कह सकते हो, लेजीनेस, ठीक है, लेजीनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। चलो अब है टाइप्स ऑफ इनर्शिया, क्या होता है ये, ठीक है। अब आपने कहा भैया एक बात बताओ, इनर्शिया एक कम था तो इनर्शिया के टाइप भी ले आए आप, अरे भैया टाइप है लेकिन बहुत इजी है, और ऐसे टाइप्स हैं जिसको आप अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हो, ठीक है, मेरी बात मानो, मैं वो नहीं कहना बहुत इजी, अगर मेरे जैसा बुद्धू आदमी कह रहा है कि बहुत इजी तो इजी होगा, ठीक है। चलो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या, तो आपने जो अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक बार एक्सपीरियंस किया ही होगा, सबने, जिसको, अगर आप क्लास 9th में हो तो जितने भी टाइप्स ऑफ इनर्शिया है इसको आपने लाइफ में एक ना एक बार एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, और आपने इस चीज को नोटिस भी किया होगा, ठीक है। चलो आप लोग मेट्रो पे बैठे हैं, ट्रेन पे बैठे हैं, बस पे बैठे हैं, तो चलो मैं बताता हूँ, अगर आप कोई मेट्रो पे खड़ी हुई है या बस पे खड़े हुई है तो लाइक ऐसे पकड़ खड़े हो गए आप, ठीक है, आज आपको खड़े होने का मैंने, आप खड़े हो गए, कभी ट्राई करना, ठीक है। जब खड़े हो जाओगे तो आप रेस्ट में रहोगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चलती हुई गाड़ी से खड़े रहोगे, मान लो अगर आपकी ट्रेन रेस्ट में, आप भी रेस्ट में चढ़ गए, आराम से खड़े हुए, सडनली जब ट्रेन चल जाएगी तो उसके ऐसे लगी ट्रेन है, इसका नीचे का सरफेस है, जब नीचे का सरफेस चल जाएगा और आपका पैर सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा तो आपका पैर भी मोशन में आ जाएगा, रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, आपका पैर भी रेस्ट से मोशन में आ जाएगा, लेकिन आपकी जो अपर बॉडी है ये ट्रेन की कांटेक्ट या मेट्रो के कांटेक्ट में नहीं रहेगी, समझ रहे हो ना, मतलब ये अपर बॉडी मेट्रो कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन जब ये सरफेस जो है ये आगे बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी, हमारा जब नीचे हिस्सा आगे बढ़ जाएगा तो हमारी बॉडी को उसी जगह पर रहना था जहां वो पहले रह रही थी, हमारी बॉडी को वहीं रहना था जहां वो पहले रही थी, ठीक है। लाइक मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा सरफेस आगे चला, लेकिन मुझे यही रहना है, बॉडी को रेस्ट में रहना है, इसलिए वो पीछे की तरफ बेंड करती है, नहीं नहीं मुझे ये रहना है, देन उसको लगता है कि अब मुझे रेस्ट में नहीं रहना वरना रेस्टिंग पीस में चले जाएंगे, इसलिए बॉडी अपना देन स्टेट चेंज कर लेती है, देन वो अगेन मोशन में आ जाती है। तो वो जब पीछे जा रही है वो क्या कर रही है, वो उस अपने जिस पर फोर्स लग रहा है उस फोर्स को रेजिस्ट कर रही है, कि वो जान कि इस फोर्स की वजह से, मतलब इन सब की वजह से, ठीक है, इन सब की वजह से मैं अपना स्टेट चेंज कर दूंगी, और ऐसा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। जो भी इस पर मतलब फोर्स लग रहा है उसको रेजिस्ट कर रही है, मतलब नहीं मुझे यही रहना है, मुझे ट्रेन आगे जाएगी उसको वही रहना जहां वो पहले रह रही थी, लेकिन उसको लगता नहीं नहीं अब मैं गिर जाऊंगी, रेस्टिंग पीस चले जाएंगे, तो इसलिए वो फिर से मोशन में आ जाती है, ठीक है। अब मोशन में आ गई, अब चलो मान लो आप मेट्रो में फुल लम मोशन में आ गए, ठीक है, मेट्रो भी चल रही है और काफी टाइम हो गया चले हुए मेट्रो को, आप एकदम प्रॉपर से मोशन में आ गए हो, ठीक है, मेट्रो भी चल रही है, आप भी चल रहे हो, मतलब आप नहीं चल रहे, मतलब मेट्रो के अंदर आप बैठे हो ना, खड़े हो बैठे हो, तो एक तरह से आपकी बॉडी वो मोशन में आ जाती है, ठीक है, इतना मान लो। तो जब मेट्रो मोशन से सडनली लाइक ब्रेक लगाएगी, ऐसे करके ब्रेक लगाइए, इसको आप ज्यादातर कार में एक्सपीरियंस कर सकते हो, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है कार में, ठीक है, अगर कभी ट्राई करना, ठीक है, कार में बैठा तो हो ही जाता है अपने आप, कोई जान मुझे नहीं करता चलो तुम्हें इनर्शिया ऑफ मोशन सिखा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो जो हमने पहले वाला बताया वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट में बॉडी पीछे की ओर मूव करती है, अब हम देखने जा रहे हैं इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो कार में इसको एक्सपीरियंस करना बहुत सही लगता है, ठीक है, तो कार में बैठना और ठीक है, और सडनली जब कार में चलते चलते ब्रेक लगता है तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं,
अब कुछ याद आ रहा है ना, ऐसा हुआ है ना सबके साथ, कॉमन है ये सब चीजें ना। तो हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो जब आगे की ओर मूव करते हैं तो ऐसा क्या होता है, जब आगे की ओर मूव करते हैं तो कार मोशन में थी, हम भी, हमारे पैर मोशन थे, ठीक है, हमारे पैर मोशन में थे। कार सडनली रेस्ट में आ गई, हमारे पैर भी रेस्ट में आ गए, लेकिन हमारी जो अपर बॉडी थी वो कार के कांटेक्ट में ही थी। दैट्स व्हाई उसको उस मोशन की आदत लग गई थी। तो कार के रुकने के बाद भी उसको उसी मोशन को कंटिन्यू रखना था। दैट्स व्हाई वो आगे की ओर मूव करती है। लेकिन उसे लगता है कि नहीं, अब तो हम मोशन में है ही नहीं, अब तो मैं रेस्ट में आ गया, तो फिर से रेस्ट में आ जाती है। तो मैं तो इनर्शिया ऑफ, एक बार पूरा रिकैप कर लेते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हमारी बॉडी पीछे की ओर मूव करती है, इनर्शिया ऑफ मोशन में हमारी बॉडी आगे की ओर मूव करती है। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, ये भी बहुत कॉमन एग्जांपल है, इसको आप कार में या मेट्रो में या बस में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पापा का किसी दिन फुल ऐसे ड्राइव करने का मूड था, ठीक है, ड्रिफ्ट मारने का, ठीक है। तो मस्त ऐसा ऑफिस जाते हैं, आप स्कूल छोड़ते समय ये ऐसा ड्रिफ्ट मारते हैं, ठीक है। तो जिस भी डायरेक्शन में आप चलते रहते हो ना, आपकी बॉडी को उसी डायरेक्शन की आदत लग जाती है, ठीक है। लेकिन सडनली जब पापा ने डायरेक्शन चेंज किया तो आपकी बॉडी को उसी डायरेक्शन जाना था जहां वो पहले जाएगी। तो क्या होगा, मान लो मैं इस डायरेक्शन चल रहा हूँ, मैं इस डायरेक्शन चल रहा हूँ, सडनली पापा ने डायरेक्शन को मतलब चेंज कर लिया, लेकिन मुझे इसी डायरेक्शन जाना है। तो क्या होगा, मेरी बॉडी ऐसा यू ऐसे जाएगी कि नहीं मुझे यहीं जाना है। लेकिन मुझे लगेगा कि अगर मैंने डायरेक्शन अब चेंज कर लिया तो मैं रास्ता भटक जाऊंगी ना, मुझे मुझे कार के साथ ही चलना है। देन वो ऐसे करके, देन वो बोला नहीं 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 इस डायरेक्शन चलो, देन इस डायरेक्शन चलने लगती है, देन अगेन फिर से अगर कार मुड़ती है, देन हमारी बॉडी इस तरह ऐसा करके मुड़ती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में जिस भी डायरेक्शन में हम मुड़ते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारी बॉडी मूव कर रही है। लाइक अगर कार ऐसे मूव करी तो हमारी बॉडी यहाँ चली, तो हमारी बॉडी ऐसे मूव करेगी, इधर की ओर, ये दिख रहा ना, इधर की ऐसे। अगर कार ऐसे ऐसे जा रही तो हमारी बॉडी इधर की ओर मूव करेगी, ठीक है। अगर कार ऐसे जा रही तो हमारी बॉडी इधर की ओर मूव करेगी। हम ऐसे होता है ना, ऐसे। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में समझ गए। इनर्शिया ऑफ मोशन में हमारी बॉडी आगे की ओर मूव करती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट में हमारी बॉडी पीछे की ओर मूव करती है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, छोटा सा, ठीक है। नहीं, उससे पहले एक और चीज बता देता हूं, ठीक है। एक और चीज बता देता हूं, एक और चीज जान लो। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जितना ज्यादा मास होगा उसके अंदर उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। एग्जांपल ले लो साइकिल और ट्रेन का। साइकिल और ट्रेन का, तो साइकिल को आप, साइकिल खड़ी है, साइकिल को आपसे धक्का देकर उसका स्टेट चेंज कर सकते हो, रेस्ट में उसको आप मोशन ला सकते हो धक्का देके। लेकिन क्या आपको अपनी स्टॉपेज में जल्दी पहुंचना है, ट्रेन रुक गई तो क्या थोड़ा उसको धक्का देकर वहीं ले जाओगे, ऐसा नहीं होता ना। ऐसा लगा तो सब ट्रेन को धक्का देने लगेंगे, राइट? ऐसा नहीं होता। तो कैसे, क्या समझ में आया? साइकिल का मास कम है तो उसके अंदर इनर्शिया भी कम है, आलस्य भी कम है। इन ट्रेन का मास ज्यादा है तो क्या है, आलस्य भी ज्यादा है, इनर्शिया भी ज्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि मोटे लोग बहुत आलसी होते हैं। मैं कह नहीं रहा हूँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है, ठीक है। कोई मोटा हो गया तो मैं आलसी हो गया, ऐसे गलत है ना यार, किसी को ऐसा आलसी नहीं हो सकता है। मोटे लोग ज्यादा होते हूँ। हाँ, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, चलो कोई बात नहीं। हाँ, चलो ये भी समझ गया कि जितना ज्यादा मास, मतलब कह सकते हैं मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनर्शिया। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया, जितना कम मास उतना कम इनर्शिया, राइट? चलो अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, आपको बताना है कमेंट में, राइट? तो बताओ, मैं केस दे रहा हूं, ये आपके एनसीईआरटी में वैसे है, ठीक है। बताओ, अगर 5 रुपीज कॉइन है और 1 रुपीज कॉइन है तो दोनों में से किसके अंदर सबसे ज्यादा इनर्शिया होगा? इसका आंसर मैं आपको एपिसोड 2 में दूंगा, ठीक है बच्चा? चलो फिर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो यार, ठीक है, थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है, मतलब चेंज किया गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई मेरे, ठीक है। अब ऐसे एपिसोड आते रहेंगे और 20 एपिसोड इस सीरीज के निकलेंगे, ठीक है। अगर आपको और चाहिए होंगे तो डिमांड होगी तो मैं इस सीरीज का 2.0 भी निकाल दूंगा, ठीक है। अभी तो बाकी 20 एपिसोड पहले एंजॉय करो, ठीक है। हर संडे संडे एपिसोड आएंगे और हर हर 5 एपिसोड के बाद एक बोनस एपिसोड आएगा, ठीक है। उस दिन संडे को 2 एपिसोड आ जाएंगे, ठीक है। चलो तो यार बाय। हाँ, लेकिन अब वीडियो रेगुलरली मैं अपलोड करूंगा, मैं, हाँ, ट्राई करूंगा मैं तो पूरा। इस बीच थोड़ा बिजी हो गया था यार, कई चीजों में, ठीक है। बाय।